ओम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्र श्री पाराशर ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने देखा बालारिष्ट योग, माता के लिए रिष्ट योग, पिता के लिए रिष्ट योग। उसके बाद हमने देखा अरिष्ट भंग। अब हम देखेंगे पत्नी अरिष्ट योग, पत्नी हंता योग। लिखा हुआ है षष्ठ स्थान गते भौमे सैंघिके सप्तमे अष्टम स्थान गते मंदे तस्य भाजा नदीवती। अर्थात छठवें भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में राहु हो और 8वें स्थान पर शनि हो, इस प्रकार की कुंडली जिसकी होगी तस्य भाजा नदीवती, उसकी पत्नी जीवित नहीं रहेगी। पुनः एक बार ध्यान से सुने। षष्ठ स्थान गते भौमे सैंघिके सप्तमे अष्टम स्थान गते सौरी तस्य भाजा नदीवती। अर्थात जन्मांग चक्र में जिस जातक के छठवें भाव पर मंगल हो, 7वें भाव पर राहु हो और 8वें भाव पर शनि बैठे हो तो उसकी पत्नी मर जाती है, मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आइए और भी योग हैं पत्नी हंता योग, बहुत सारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। कुछ योगों की हम चर्चा करते हैं, चार्ट के माध्यम से देखेंगे। देखिए पत्नी हंता योग। प्रथम सूत्र लिखा हुआ है लग्न में सूर्य, सप्तम में शनि होने पर पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो लग्न कोई भी हो, यहाँ पर लग्न के लिए बाध्यता नहीं है कि कौन सी लग्न हो। प्रथम भाव में सूर्य हो और सप्तम भाव में शनि हो तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। आइए हम दूसरा योग देखते हैं। लिखा हुआ है छठवें भाव में मंगल, छठवें भाव में मंगल, 7वें भाव में राहु, 8वें भाव में शनि हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। भी हमने बताया है इससे पूर्व। षष्ठ स्थान गते भाव में सैंघिके सप्तमे अष्टम स्थान गते सौरी तस्य भाजा नदीवती। अर्थात छठवें भाव में मंगल हो, 7वें भाव पर राहु हो और 8वें भाव पर शनि हो। यह प्रबल पत्नी हंता योग है। ऐसा योग जिस किसी की कुंडली में रहेगा उसकी पत्नी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है, ये हमारा अनुभव है, तो लिखा भी है कि छठवें भाव पे मंगल हो, 7वें भाव पे राहु हो, 7वें भाव पर शनि हो तो पत्नी की अवश्य ही मृत्यु हो जाती है। प्रबल पत्नी हंता योग है। आइए हम दूसरा सूत्र देखते हैं। लिखा हुआ है कन्या राशिगत सूर्य, लग्न में हो शनि मीन, मीन राशिगत शनि सप्तम में हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन है कन्या राशि पर। कन्या राशि पर कौन हो? सूर्य बैठे हो। और मीन राशिगत शनि हो और मीन पर शनि बैठे हो। कन्या राशिगत किसी भी कुंडली में कन्या राशि में, लग्न से मतलब नहीं है, यहाँ पर राशि का मतलब है। मान लीजिए कन्या राशि अर्थात चंद्रमा जहाँ पर होगी वही राशि होगी। कन्या राशि पर सूर्य बैठे हो और मीन राशि पर शनि बैठे हो तो पत्नी की मृत्यु होती है। देखिए कन्या राशि पर सूर्य बैठे हैं, मीन राशि पर शनि बैठे हैं, इस स्थिति में पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। आइए हम दूसरा योग देखते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव पापक ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, दूसरे और 7वें भाव में पापी ग्रह हो। पापी ग्रह कौन कौन है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये पापी ग्रह हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा बलि शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा क्षीण चंद्र कहा जाता है, जो कि पापी माना जाता है। द्वितीय और सप्तम भाव में पापक ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट होने पर पत्नी मृत्यु होती है। द्वितीय और सप्तम भाव में पापी ग्रह, सब पापी ग्रह कौन है? मंगल, दूसरा भाव ये है, सप्तम भाव ये है, 7वां भाव सूर्य रख दीजिए, अथवा
शनि रख दीजिए अथवा राहु रख दीजिए, कोई भी, यहाँ पर भी कोई भी हो, सूर्य मंगल शनि राहु कोई भी हो। द्वितीय और सप्तम भाव पापक ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, यहाँ पर पापी ग्रह बैठे हो अथवा पापी ग्रह इनको, पहली कंडीशन द्वितीय और सप्तम भाव पापी ग्रह बैठे, यहाँ सूर्य बैठा हो, यहाँ राहु बैठा हो, या जहाँ मंगल बैठा हो, यहाँ शनि बैठा हो, एक ही ग्रह बैठे हो या एक से अधिक बैठे हो, कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि दूसरे और सातवें भाव पापी ग्रह बैठा होना चाहिए, दूसरे और सातवें भाव पर पापी ग्रह बैठा होना चाहिए। चलिए, दूसरे भाव पर मंगल बैठ गए और सातवें भाव पर सूर्य बैठ गए। पापक ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो, ये पापी ग्रहों से युक्त हो, साथ में मंगल के साथ राहु भी बैठा हो, इनके साथ भी शनि बैठा हो, अथवा युक्त हो अथवा दृष्ट हो, अथवा ये पापी ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे अभी यहाँ पर मंगल बैठे हैं, यहाँ सूर्य बैठे, यहाँ पर शनि इनको बैठ के देख रहा हो, शनि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो उनको देखेंगे, राहु भी बैठ जाएगा तब भी यहाँ पर केतु हो जाएंगे। तो अब इस पर जो है शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इस कंडीशन में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जय माता दी।